सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में 3 पार्ट्स के जो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना एंड अपना आंसर देख लेना आपका सही है या गलत। तो हमने पूरा एग्जैक्ट जो भी आंसर एम्स का करेक्ट होगा वही आंसर करेक्ट किया है हमने। जैसे ऑप्शन उसमें आए थे वैसे ऑप्शन हमने रखे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं नॉरसेट के, ठीक है। किसी ने भी आप यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो उठाकर देख लो, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किसी ने भी नहीं सॉल्व किया। हमने अप टू 100+ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे एंड वो पार्ट 5 में लेकर आएंगे। ये पार्ट 4 है, ठीक है। तो आपको अगर चाहते हो कि आपको पार्ट 5 भी मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले एमसीक्यू के बारे में। तो ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, ठीक है। तो विच इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो मैंने पहली एक वीडियो में भी इसके रिगार्डिंग बनाई थी वीडियो एंड उस पर भी मैंने बताया था, अर्थ था। लेकिन मैंने फिर से देखा कि बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई हमने क्या उसका नाम नेपट्यून जो प्लैनेट है, ठीक है। नेपट्यून जो प्लैनेट है NEPTUNE, ठीक है। नेपट्यून जो प्लैनेट है तो भाई उसको हमने गूगल पर सर्च किया तो वो भाई ब्लू प्लैनेट आया, ठीक है। तो भाई मैं आपको आश्वासन देता हूं, जिन्होंने भी अर्थ करेक्ट किया हुआ है उसका 100% ये सही होने वाला है। यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उन्होंने नेपट्यून को रखा हुआ है, जबकि नेपट्यून जो कि हमें ये ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें नेपट्यून था ही नहीं, ठीक है। तो फिर आप कैसे नेपट्यून कह सकते हो। तो नेपट्यून था ही नहीं हमारे ऑप्शंस में। तो आप सभी ने घबराना नहीं है, आपका 1 नंबर पक्का आएगा अगर आपने अर्थ को टिक किया हुआ है, ठीक है। एक नंबर से जो रैंक है ना वो बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। तो आपने अगर अर्थ टिक किया हुआ है तो आपका 100% आपका सही होगा, क्योंकि नेपट्यून जो था ना वो था ही नहीं यहाँ पर एमसीक्यूज में, ऑप्शंस में, ठीक है। नेपट्यून था ही नहीं, ऑप्शंस में था ही नहीं। तो आपने इसकी टेंशन ही लेनी नेपट्यून की। तो फिर बाकी दूसरा बचा कौन सा ब्लू प्लैनेट है, वो है अर्थ, ठीक है। तो यही था भाई। बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो रहे थे इसी क्वेश्चन को लेकर, भाई ब्लू प्लैनेट हमें नेपट्यून बता रहे हैं लोग, ठीक है। हमने गूगल पर भी सर्च किया है नेपट्यून है, पर नेपट्यून अगर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा होता नेपट्यून, ठीक है, ऑप्शन में लिखा होता वहां पर नॉरसेट के एग्जाम में, फिर हमने नेपट्यून लगाना था, फिर 100% वही सही होना था। लेकिन उन्होंने नेपट्यून दिया ही नहीं था यार, फिर हम क्या करते, ठीक है। तो फिर हमने अर्थ सेलेक्ट किया, तो अर्थ ही सही है, ठीक है। जिन्होंने भी अर्थ क्लिक किया है वही सही है। तो यही सेम टू सेम एग्जैक्ट यही ऑप्शंस आए थे। पहले पर जुपिटर आया था, सेकंड मार्स आया था, थर्ड पर अर्थ आया था एंड फोर्थ पर आया था सैटर्न, ठीक है। तो जिन्होंने भी अर्थ को टिक किया है उनका 100% सही होने वाला है। आपने घबराना नहीं है, आपका 1 नंबर आएगा, ठीक है। नेपट्यून नहीं होगा। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेकंड एमसीक्यू, तो कंगारू मदर केयर स्टेप्स। तो ऐसा भी एमसीक्यू आपको नॉरसेट के एग्जाम में जो हुआ था उसमें देखने को मिला होगा। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बार काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है एंड इसका आंसर क्या होगा हम आपको बताते हैं। तो जिन्होंने यहाँ पर सी टिक किया हुआ है उनका गलत होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्किन टू स्किन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सी टिक किया होगा उनका गलत होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन प्रिवेंशन नहीं आता कंगारू मदर केयर के स्टेप्स में, ठीक है। तो जिन्होंने सेकंड को भी टिक किया होगा उनका भी गलत होगा, क्योंकि इसमें भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन दिया हुआ है, जबकि इन्फेक्शन प्रिवेंशन नहीं आता कंगारू मदर केयर स्टेप्स में। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्किन टू स्किन, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये पूरा करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ए को टिक किया है उनका 100% ये क्वेश्चन सही होगा। एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पोजीशन गिवन आफ्टर लंबर पंचर, ठीक है। लंबर पंचर हमने कर दिया है, तो अब लंबर पंचर करने के बाद हमने कौन सी पोजीशन देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे, ऐसे ही उन्होंने सेम टू सेम ऑप्शन दिए हुए थे। प्रोन लिखा हुआ था उन्होंने एंड फाउलर लिखा हुआ था, सुपाइन लिखा हुआ था, सिम्स लिखा हुआ था।
तो कौन सी पोजीशन हम देते हैं जब लंबर पंचर हो जाता है, तो हम सुपाइन पोजीशन देते हैं, ठीक है। ऐसे ही उनका क्वेश्चन था कि भाई लंबर पोजीशन देने के बाद ऑप्शन में काफ़ी लंबे सारे ऑप्शन थे, यहाँ पर लिखा था सुपाइन पोजीशन इज गिवन टू ट्रीट हेडेक, ठीक है, हेडेक भी साथ में था। तो ये ऑप्शन जिन्होंने भी यहाँ पर सुपाइन वाले को टिक किया उनका 100% ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आपका क्वेश्चन सही होगा लंबर पंचर का ये। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मिनिमम लेवल ऑफ बिलीरुबिन फॉर फोटोथेरेपी, ठीक है, तो इसका क्या होगा मिनिमम लेवल ऑफ फोटोथेरेपी का। तो जिन्होंने यहाँ पर 12 टिक किया है, 12 भी आपको वहाँ पर ऑप्शन में था, तो ये नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 15। जिन्होंने भी 15 को टिक किया है उनका 100% सही होने वाला है। मिनिमम लेवल ऑफ बिलीरुबिन फॉर फोटोथेरेपी, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था नॉर्सेट में, एंड जिन्होंने भी यहाँ पर 15 को टिक किया हुआ है उनका 100% सही होगा, ठीक है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अ पर्सन इज वॉक 100 मीटर एंड फीलिंग डिस्निया, ही इज ऑन एट विच लेवल ऑफ मीटर स्केल। तो ऐसा क्वेश्चन आप अब याद कर लो कि आपको ऐसा क्वेश्चन आया था, एंड जिन्होंने ये अटैम्प्ट नहीं किया तो भाई देख लो, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था भी भाई एक बंदा जो पेशेंट है वो चल रहा है एंड वो 1000 मीटर चला एंड उसे डिज्निया फील होने लग गया, ठीक है। तो उसका जो मीटर स्केल पर हम उसको जब काउंट करेंगे तो उसका कितना लेवल आएगा। तो ऐसे ही उन्होंने सेम टू सेम दिए हुए थे 1 2 3 4, तो ये 4 लेवल दिए हुए थे एंड उन्होंने पूछा था भी भाई कौन सा लेवल होगा। तो जिन्होंने यहाँ पर 1 को टिक किया है उनका गलत होगा, जिन्होंने यहाँ पर 2 को टिक किया है उनका गलत होगा, जिन्होंने यहाँ पर 4 को टिक किया है उनका भी गलत होगा, एंड जिन्होंने यहाँ पर 3 को टिक किया है उनका 100% ये क्वेश्चन सही होने वाला है, ठीक है। आप चाहे तो गूगल पर भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको यही आपको मिलेगा, वहाँ पर मीटर स्केल मिल जाएगा आपको, एंड 3rd में लिखा होगा अ पर्सन कैन वॉक ओनली 100 मीटर एंड फील्स डिज्निया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। जो भी 3rd ऑप्शन को टिक कर आए हैं उनका 100% ये सही होगा। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने इस चैनल पर 100 क्वेश्चंस प्लस हमने बना दिए हैं जो नॉर्सेट में आए थे, ठीक है। और किसी भी आप कोई भी चैनल उठाकर देख लो, किसी ने भी इतनी डिटेल से आपको नहीं समझाया, ठीक है। एंड ऑप्शंस भी हमने करेक्ट रखे हैं, जो भी ऑप्शंस नॉर्सेट में आए थे एंड जो भी क्वेश्चन आया था हमने एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर होगा वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी के नाम पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, विच ड्रग इज नॉट गिवन इन क्रॉनिक किडनी डिसीज, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि क्रॉनिक किडनी डिसीज जब हो जाती है तो क्या होता है, हाइपरकलीमिया, ठीक है, हाइपरकलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बॉलिक एसिडोसिस। तो भाई हाइपरकलीमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज में। तो आपने ऐसे मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि आपने बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक क्लियर है ना तो ऐसे क्वेश्चन फिर ही आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। आपको पता होगा क्रॉनिक किडनी डिसीज में क्या होता है, हाइपरकलीमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हमने कौन सी ड्रग नहीं देनी, उसमें हमने नहीं देनी, कौन सी नहीं देनी होगी, ठीक है। तो आपने अगर ड्रग्स भी पढ़े हैं, देखो कितना घुमा फिरा कर इन्होंने एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा, इन्होंने पूरा घुमा फिरा कर आपने वहां पर सोचना है, कोरिलेट करना है, ठीक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आपने कोरिलेट कर फिर ही ऑप्शन को टिक करना है। हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते हैं क्योंकि ये होता है अल्कलोसिस, तो ये ठीक कर देगा जो भी एसिडोसिस हुई है। एंड हम नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं, एंड नन तो आएगा ही नहीं। एंड हमने क्या नहीं देना, वो है स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, हमने स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं देना। द करेक्ट आंसर इज, जिन्होंने भी स्पाइरोनोलैक्टोन पर टिक किया है उनका 100% सही होगा, क्योंकि स्पाइरोनोलैक्टोन आपको पता होगा, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है स्पाइरोनोलैक्टोन, तो ये पोटाशियम
थायजाइड डायूरेटिक है, ठीक है, ये पोटाशियम डायूरेटिक है। तो ये जब भी हम इस पेशेंट को देते हैं तो वो पोटाशियम जो होता है ना, तो उसको ये अंदर ही अब्जॉर्व कर लेता है एंड बाकी सभी सब्सटेंसेस को रिमूव कर देता है थ्रू किडनी, ठीक है, यूरिन के पास आउट कर देता है, चाहे सोडियम हो, वाटर हो, जो भी हो वो उसको पास आउट कर देता है। लेकिन जो पोटाशियम होता है ना, पोटाशियम होता है उसको अंदर ही रहने देता है, ठीक है। सो स्पायरोनोलैक्टोन हमने नहीं देना, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था ना कि क्रॉनिक किडनी डिसीज में क्या होता है, हाइपरक्लीमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पहले ही वहाँ पर पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, अगर हम स्पायरोनोलैक्टोन उसको दे देंगे तो फिर और ज़्यादा उसका जो हाइपरक्लीमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर स्पायरोनोलैक्टोन इसको टिक किया है ए आंसर को, उनका 100% ये क्वेश्चन सही होने वाला है। आज हम एक लाइव सेशन भी रखेंगे, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लाइव सेशन में भी आपको जो सारे के सारे एमसीक्यूज आए हैं, हम सभी एमसीक्यूज का निचोड़ वहां पर बताएंगे, जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी को, एंड आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज लाइव भी होने वाला है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पिक की तरफ। हाँ, आज मैं एक कट ऑफ लिस्ट भी डालने वाला हूं, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट भी आने वाली है आज, कितनी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, कितनी हमें चाहिए होगी, कितने हमने मार्क्स अटेंड किए हैं तो हमें सीट पक्का मिल जाएगी नॉर्सेट में, उसके रिलेटेड मैं आज एक वीडियो डालने वाला हूं, आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा मैं। अगर आपने उतने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, आपके उतने मार्क्स बनते हैं, तो आपको 100% एम्स के हॉस्पिटल में किसी में भी आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, आपने निश्चिंत हो जाना है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या था, मोस्ट कॉमन काज ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन अडल्ट्स, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन अडल्ट्स का क्या होगा, जिन्होंने भी यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक किया है उनका 100% सही होगा, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following child have low risk of sudden infant death syndrome, ठीक है, कौन से चाइल्ड की है लो डेथ इन्फेंट सिंड्रोम, ठीक है, सबसे लो है जिसकी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, थोड़ी सी लंबी सी स्टेटमेंट थी, लेकिन उसका जो बेसिक था यही था कि भाई लो रिस्क जो था चाइल्ड में, ठीक है, सडन इन्फेंट सिंड्रोम में किस में सबसे कम होगा, ठीक है। तो सडन इन्फेंट सिंड्रोम अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये जब एक बच्चा किसी भी पलंग पर पड़ा होता है ना ऐसे, ठीक है, तो जब वो ऐसे खिसक जाता है एंड उसका जो चेहरा है वो नीचे आ जाता है, किसी भी उसके कोई अगर मुलायम गद्दा हो, ठीक है, उसके नीचे आ जाता है तो उसको ऐसे उसका दम घुट जाता है वहां पर, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था, अगर किसी को इसकी डेफिनेशन ही ना आती होगी तो भाई फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए आपने अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम किसको कहते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आपने अपने बेसिक क्लियर करना है। बेसिक्स मैं इस चैनल पर लेकर आऊँगा, बेसिक्स के रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस आपको सारे के सारे बेसिक्स क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है। जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, हम सभी का एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे, ठीक है। जो सबसे आसान पेपर होते हैं SGPGI के, ठीक है, SGPGI एंड PGI के भी आसान होते हैं, एंड चंडीगढ़ का भी जो GMCH का भी एग्ज़ाम हुआ तो वो भी सबसे आसान एग्ज़ाम था, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वहाँ पर बच्चों से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, ठीक है। तो हम इस चैनल पर सभी के बेसिक्स क्लियर कराएंगे, वो भी आपकी भाषा में जो आपको समझ लगती है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, वो हाई लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, जिनका लेवल उतना होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे जैसे होते हैं जिनको ऐसे अच्छे से नहीं समझ लगती, ठीक है, आपके जैसे होते हैं या फिर मेरे जैसे होते हैं, मुझे भी पहले अच्छे से समझ नहीं लगती थी, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस किया धीरे धीरे, ठीक है। तो हौली हौली मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, एंड आप भी करते जाओ, एंड हम आप सभी के बेसिक क्लियर कराएंगे एंड आपको जॉब दिलवा कर रहेंगे, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इनमें से कौन सा होगा, इस पर आते हैं हम अब। तो चाइल्ड इज लाइंग प्रोन, ठीक है, चाइल्ड उल्टा लेटा हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने बता ही दिया सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का भी, भाई अगर चाइल्ड उल्टा लेटा हुआ हो तो क्या ही होगा, उसका सीधे ही दम घुट जाएगा एंड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो ही जाएगा।
एंड देन चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ हैविंग SIDS। SIDS मीन्स कि अगर SIDS भी आ जाता ना तो SIDS मीन्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ठीक है। एक चाइल्ड है, उसकी हिस्ट्री है कि उसका जो एक ट्विन था यहाँ पर लिखा हुआ भी, उसका जो ट्विन था उसका पीछे वाला एक भाई था एक, ठीक है, पुराना भाई, तो उसकी भी ऐसे ही डेथ हो गई थी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के करके, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या इसका रीज़न, या फिर चाइल्ड ऑन लेटरल पोजीशन, ऐसे लेटरल पोजीशन में वो बच्चा पड़ा हुआ है, ये हो सकता है, या फिर चाइल्ड इज लाइंग ऑन बैक, या फिर बच्चा जो है वो बैक में पड़ा हुआ है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या ये। तो आप बताइए मुझे कौन सा हो सकता है। तो जिन्होंने भी एक ऑप्शन को टिक किया है कि भाई प्रोन पड़ा हो, वो तो भाई 100% गलत है, क्योंकि उसमें तो भाई सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होगा ही। जिन्होंने यहाँ पर क्लिक किया है हिस्ट्री ऑफ हैविंग SIDS, वो भी गलत है, ठीक है। एंड चाइल्ड ऑन लेटरल पोजीशन, वो भी गलत है, ठीक है। तो जो सही आंसर है चाइल्ड इज लाइंग ऑन बैक, ठीक है। जो भी चाइल्ड बैक पर सोता है ना उसमें सबसे ज़्यादा लो रहता है, ठीक है, क्योंकि बैक पर सोएगा तो उसका दम नहीं घुटेगा, अगर वो प्रोन में सोएगा उसका दम घुटेगा, ठीक है। तो जो बैक पर सोता है उसमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम नहीं आता, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स देखकर तो चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर हम जो भी नॉर्सेट के रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आने वाली है हम सबसे पहले देंगे। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। While doing टर्निक फोक असेसमेंट एंड चेकिंग ऑफ वाइब्रेशन सेंस एनर्जी यूज्ड, ठीक है। जब हम टर्निंग फोक, आपको पता होगा ऐसा ही होगा, तो उसको हम वाइब्रेट कर यूज़ करते हैं, तो भाई कितनी एनर्जी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो कितनी एनर्जी यूज़ करते हैं हम, जिन्होंने यहाँ पर 128 को टिक किया गलत, 3210 को टिक किया गलत, 1028 को टिक किया गलत, तो जो सही आंसर होगा वो होगा C 512, ठीक है। 512 512, जिन्होंने भी 512 को टिक किया है उनका 100% क्वेश्चन सही होने वाला है। यही आपको वहां पर मिले थे ऑप्शन और हमने भी यही पुट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CVP इज हाई, तो ये कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन था लेकिन हमने बेसिक ही यहाँ पर आपको बता दिया कि CVP 18 mmHg है, ठीक है। तो ऐसा ही था, मेन जो पॉइंट था 18 mmHg था। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, ठीक है। तो उसको फ्लूइड चल रहा था एंड उसका CVP इतना, उसने जब नर्स ने मेजर किया तो 18 mmHg था। तो ऐसा ही क्वेश्चन था। एंड प्रायोरिटी क्या करेगी नर्स, क्या एंटीबायोटिक्स देगी या फिर इन्फ्यूजन को स्टॉप करेगी या फिर नोटिफाई करेगी फिजिशियन को या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे प्रायोरिटी क्या करेगी नर्स, ठीक है। तो अगर आप होते वहां पर आपने क्या करना था, तो आप अगर एंटीबायोटिक दे दे तो आपका गलत होता, आप नोटिफाई करते फिजिशियन को आपका गलत होता, नन ऑफ दिस तो आना ही नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर होगा स्टॉप इन इन्फ्यूजन, ठीक है। इन्फ्यूजन को हमने स्टॉप कर देना है क्योंकि CVP लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है एंड हमने सबसे पहले इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है, फिर फिजिशियन को नोटिफाई करना है, जो भी वो हमें बताएंगे आगे हमें क्या करना है, फिर हमने उसको एडमिनिस्टर कर देना है, ठीक है। तो ये थी इस MCQs का आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टॉप इन इन्फ्यूजन, ठीक है। सबसे पहले हमने इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है। क्वेश्चन की तरफ, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा था, ठीक है। कुछ लोग इसको नॉन रिएक्टिव कह रहे थे, कुछ लोग रिएक्टिव कह रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम बताएंगे सबसे पहले आप सभी को इसका आंसर क्या होगा। तो भाई ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही आया था, क्वेश्चन भी देख लियो, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। 35 वीक्स प्रेग्नेंट वुमेन इज अंडरगोइंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड ड्यूरिंग द 20 मिनट्स एग्जामिनेशन द नर्स नोट्स 3 fetal movements accompanied by acceleration of fetal heart rate and each BPM means के beats per minute lasting 15 seconds. A nurse interprets which this test to be, ठीक है। तो भाई 15 सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ 15 सेकेंड, आई थिंक सो 15 मिनट्स था कि 15 सेकेंड था, हाँ 15 सेकेंड ही था। तो 15 सेकेंड्स में 5 BPM आई है, ठीक है, 5 बीट्स पर मिनट आई है। तो क्या होगा,
तो जिन्होंने यहाँ पर पॉजिटिव को टिक किया गलत, नेगेटिव को टिक किया गलत, ठीक है, दोनों गलत है ये। तो जो आ जाती है मेन पॉइंट नॉन रिएक्टिव रिएक्टिव, तो इसमें क्या होगा? तो भाई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसके रिलेटेड डिटेल में भी हम कहीं पर समझाएंगे, लेकिन अभी हम ये समझा देते हैं क्योंकि दो स्टेटमेंट आज का वायरल हो रही हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर। तो एक स्टेटमेंट में यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर 15 लिखा होता, ठीक है, यहाँ पर 5 की जगह 15 आ जाता, आगे 1 आ जाता, 15 लिखा होता, तो फिर हमने करना था ये इसको क्या उसका नाम रिएक्टिव को, ठीक है, हमने रिएक्टिव को टिक करना था अगर 15 लिखा होता, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है 5 बीट्स पर मिनट, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन में आया था 5 बीट्स पर मिनट आया था। एंड जिन्होंने भी नॉन रिएक्टिव को टिक किया है उनका 100% ये क्वेश्चन सही होने वाला है, आप निश्चिंत हो जाओ। एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको एक वीडियो शो हो रही होगी, वो है सेकंड पार्ट की, एंड थर्ड पार्ट जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप यहाँ पर आपको चैनल का आइकॉन शो हो रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चैनल पर विजिट कीजिए एंड वहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मिल जाएगा। एंड आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन ऑप्शन के ओपन कीजिए एंड वहाँ पर देख लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।